श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल जीवन और अध्यात्म में, जहाँ पर आपको सुनने को मिलती है कहानी आध्यात्म से जुड़ी हुई। मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ देवशयनी एकादशी की संपूर्ण कथा। सो एकाग्रता पूर्वक इस कथा को सुनिएगा। श्री हरि भगवान विष्णु की जय हो। वैवस्वत पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन मिलता है। इस व्रत में प्राणी को समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे विविध एकादशियों के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारी इस एकादशी का बहुत सारा नाम है। यह चतुर्मास के आरंभ का कारण भी है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 मास बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देव उठनी एकादशी के नाम से हम जानते हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी के बीच में 4 महीने का जो समय होता है उसे चतुर्मास कहा जाता है। देवशयनी एकादशी को और भी कई नामों से जाना जाता है। किसी भी समाज की सभ्यता के 4 स्तंभ स्थापित होते हैं। यह तभी संभव है जब समाज या प्रदेश राजा धर्मनिष्ठ और सत्यपरायण हो। तो चलिए आज हम आपको एक ऐसी ही कथा सुनाते हैं जहां ऐसे ही धर्मनिष्ठ और सत्यपरायण महाराज भगवान युधिष्ठिर श्री कृष्ण के समक्ष कुछ जिज्ञासा प्रकट करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी का पालन करने की विधि क्या है? युधिष्ठिर महाराज जी की जिज्ञासा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पृथ्वी लोक के संरक्षक, ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको वह कथा सुनाने जा रहा हूँ जो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाई थी। यह देख करके, जैसे आप जानते हैं, परम वैष्णव नारद मुनि सदैव ही लोक कल्याण हेतु भिन्न भिन्न ब्रह्मांड में विचरण करते हैं और करुणामयी वे सामान्य चीज़ों के उद्धार हेतु प्रयासरत रहते हैं। ऐसे ही जन कल्याण की जिज्ञासा लेकर एक दिन नारद मुनि तो ब्रह्मा जी के पास जाकर पहुँचे और उन्होंने अपने पिताश्री से कहा, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और किस प्रकार यह एकता में लिप्त वक्त चीज़ों का उद्धार कर सकती है? नारद मुनि का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे प्रिय पुत्र, भगवान श्री हरि के प्रिय एकादशी से अधिक मंगलमय अवसर क्या हो सकता है? जो भी व्यक्ति एकादशी का आदर करता है वह नरकगामी बनता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को हरिशयनी पद्मनाभ एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके विषय में अब मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। सतयुग के समय में पृथ्वी पर सूर्य वंश के अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा मानधाता का राज्य था। उनके राज्य में समस्त प्रजागण अत्यंत सुख सुविधा के साथ रहते थे। वे काफ़ी धर्मपरायण प्रजा थी। राज्य का राजकोषीय नैतिक कार्यों में संपन्न किया जाता था। यही कारण था कि किसी भी प्राकृतिक आपदाओं और अवशेषों के बिना राजा मानधाता ने अपने वर्ष तक पूर्वक राज्य किया था। लेकिन राजा के जीवन में एक ऐसा समय आया जब उसकी धर्मनिष्ठता और प्रजावात्सलता पर प्रश्न उठकर खड़ा हो गया। लगातार 3 वर्षों तक राज्य में वर्षा की एक बूंद नहीं गिरी और संपूर्ण राज्य अकाल की आंधी में लिपट गया। इन 3 वर्षों में अन्न और फलों का एक दाना भी नहीं होगा। अब देखिए, ऐसे समय में प्रजा का तो एक ही आश्रय होता है, वह है राजा। इसलिए सभी प्रजा राजागण राजा मानधाता के पास पहुंची और उनसे प्रश्न करते हुए कहने लगी, हे राजन, आपने सदैव हमारे हित के लिए विचार किया है। कृपया वर्षा और अन्न के अभाव में हम अपने जान की रक्षा कैसे करें? श्रावण मास की हार्दिक प्रार्थना सुनकर राजा ने कहा, शास्त्रों में वर्णित है कि यदि कोई राजा अथर्व का अनुसरण करता है तो उसका दंड उसकी प्रजा को भुगतना पड़ता है। मैं अपने भूत और वर्तमान पर गहरा चिंतन कर चुका हूँ, लेकिन मुझे अपना कोई ऐसा पाप कर्म याद नहीं है कि जिसकी वजह से हमारे प्रजा को इतना दुख भोगना पड़े।
राजा ने कहा कि हे राजन, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा ना होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना लेकर वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरका ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरका ऋषि को प्रणाम किया। ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनके आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ सकता है? इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका है। मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने हेतु आया हूँ। कृपया करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों से उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण की तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र है जो तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। सो इसलिए आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरापराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह से मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई और उपाय बताइए। तब ऋषिवर कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एक एकादशी का आती है, जिसका विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक और मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को साया और उसने विधि पूर्वक पद्मनाभ यानी कि देवशयनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला होता है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। राजा मानधाता ने इस एकादशी के व्रत का संपूर्ण पालन किया और वो इस लोक के सुख को भोग कर परलोक को सिधारे। तो ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।